हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, डीजीटी द्वारा हाल ही में आईटीआई के एक एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि आईटीआई के आगामी एग्ज़ाम 3 दिसंबर से आयोजित होने वाले हैं। अब इस शेड्यूल के जारी होते ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि ये जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं ये आखिरकार किन स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं, यानी कि ये एग्जाम जो होंगे इसमें कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये प्रश्न क्यों उठा? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्योंकि हाल ही में सितंबर और अगस्त में जो एग्जाम हुए थे आईटीआई के, जिनका रिजल्ट जारी हुआ था, काफी सारे स्टूडेंट उन रिजल्ट में फेल हो गए थे, यानी उनके सप्लीमेंट्री आई हुई है। और वो स्टूडेंट जिनके सप्लीमेंट्री सितंबर में अगस्त में हुए एग्जाम में आई है, वो अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम का भी वेट कर रहे हैं। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कहीं ये जो एग्ज़ाम अभी 3 दिसंबर से होने जा रहा है, क्या ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये होने वाला एग्ज़ाम है या फिर किसी और स्टूडेंट के लिए एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप सभी के इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं, तो इसको आप ध्यान से जरूर देखें और एक एक चीज को अच्छे से जरूर समझ लें। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम डीजीटी द्वारा इस एग्जाम के जो शेड्यूल है उसी पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं इस शेड्यूल के अंतर्गत क्या बताया गया है। दोस्तों, इस शेड्यूल के अनुसार सबसे जो पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप समझकर पढ़कर ये सारा कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, वो ये है कि ये एग्जाम केवल उन स्टूडेंट्स के लिए आयोजित होने जा रहा है जिनके हॉल टिकट रिसेंटली हुए एग्जाम, यानी सितंबर और अगस्त में जो एग्जाम हुए थे, जिन स्टूडेंट के उस एग्जाम के लिए हॉल टिकट जनरेट नहीं हुए थे, केवल उन स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। यानी ये जो एग्जाम है ये लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स के लिए आयोजित होने जा रहा है। लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स होते हैं जो मेन एग्जाम के टाइम छूट जाते हैं, जिनका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो पाता है। अब यहां मैं कुछ और कंफ्यूजन आपके दूर करना चाहूंगा कि लेफ्ट ओवर में कौन से कैंडिडेट आते हैं। दोस्तों, लेफ्ट ओवर में केवल वो ही कैंडिडेट आते हैं जिनका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और आपको इसी पॉइंट पर गौर करना है। जिनका हॉल टिकट एग्जाम के लिए जनरेट नहीं होता है, केवल वही कैंडिडेट्स लेफ्ट ओवर में कंसीडर होते हैं। इसकी जानकारी आप आपके आईटीआई इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। वो स्टूडेंट जिन लोगों ने एग्जाम दिया था लेकिन वो फेल हो गए, या फिर जिन लोगों का एडमिट कार्ड जनरेट हुआ था फिर चाहे उन्होंने एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, यानी एग्जाम में एब्सेंट रह गए थे, वो स्टूडेंट लेफ्ट ओवर में कंसीडर नहीं होते हैं। वो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम के सप्लीमेंट्री कैंडिडेट के रूप में ही कंसीडर होते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो फेल हुए थे या फिर एब्सेंट रहे थे अपने एग्जाम्स में, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे सीबीटी एग्जाम हो, उनका एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम का जब शेड्यूल आएगा, जो कि जनवरी में आना संभावित है, तभी उनका एग्जाम होगा। अभी फिलहाल ये जो एग्जाम है ये केवल जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स है जिनका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ था, चाहे उसके लिए कोई भी XYZ कारण रहा हो, जैसे कि उनकी अटेंडेंस नहीं भर पाए हो आईटीआई इंस्टीट्यूट, या फिर उनका एडमिट कार्ड किसी टेक्निकल रीजन से जनरेट नहीं हो पाए थे, ये उन्हीं स्टूडेंट का एग्जाम है। अब लेफ्ट ओवर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अपने एग्जाम के शेड्यूल को ध्यान से समझ लें, क्योंकि अब अगर आप इस चीज को मिस कर गए तो आपको दोबारा से एग्जाम का मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक मौका आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहली जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, वो है 13 नवंबर से 18 नवंबर। यानी 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में आपको आपके सीबीटी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस आपको जमा करवानी है, चाहे आप आईटीआई के माध्यम से जमा कराएं या स्वयं के माध्यम से जमा कराएं। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप आपके आईटीआई में कांटेक्ट करें और अपनी फीस जमा कराएं, जिससे कि आपकी अटेंडेंस और आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी इंटरनल मार्क्स जो आईटीआई के एंड से अपलोड होते हैं वो अपलोड किए जा सके। इसी के बाद आपका एडमिट कार्ड जो 3 दिसंबर से एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए जनरेट हो पाएगा। अदरवाइज ये प्रक्रिया अगर पूरी नहीं हुई, 18 नवंबर के बीच आपने कुछ नहीं किया, तो आप दोबारा से आपका एग्जाम देने से चूक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके आईटीआई इंस्टीट्यूट को ही कार्यवाही करनी है। और आगे बात करें आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हॉल टिकट 22 नवंबर से 29 नवंबर के बीच डाउनलोड किए जा सकेंगे और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आयोजित हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम की ये डेट्स रहेंगी। सीबीटी एग्जाम की अगर बात करें तो सीबीटी एग्जाम के हॉल टिकट 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में डाउनलोड हो सकेंगे और आपके सीबीटी जो एग्जाम है ये 3 दिसंबर से स्टार्ट
होना बताया गया है। तो 3 दिसंबर से आपके सीबीटी एग्जाम स्टार्ट होंगे। जो ये एग्जाम होंगे ये मेन एग्जाम की तरह ही सारा पैटर्न रहेगा, और जैसा कि मैंने बताया कि ये एग्जाम लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स के एग्जाम रहने वाले हैं। अगर टाइम टेबल की मैं बात करूं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है जिसमें 25, 26 और 27 नवंबर को ये एग्जाम फर्स्ट ईयर के एग्जाम रहेंगे, ठीक है। और एग्जाम का जो टाइम रहेगा 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा। 28 और 29 नवंबर को सेकेंड ईयर का एग्जाम रहेगा, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम आपका वही 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान आधे घंटे का लंच रहने वाला है। तो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट को हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, और साथ ही जो समस्त स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जो मेन एग्जाम हुए थे अगस्त सितंबर में, उसमें फेल हो गए थे। तो दोस्तों आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई हुई है, जैसे कि मैं एक एक करके बात करता हूं, अगर आपके प्रैक्टिकल में आपके सप्लीमेंट्री आई हुई यानी प्रैक्टिकल के में आप फेल हुए, तो आपको केवल प्रैक्टिकल का ही एग्जाम देना होगा, और उसका टाइम टेबल जैसे ही आता है उसकी सूचना हम आपको दे देंगे। अगर आपके प्रैक्टिकल के अलावा सीबीटी एग्जाम में बैक आई हुई है, यानी कि आप सीबीटी के किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए हो, चाहे पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में। आपको पता है सीबीटी एग्जाम 2 ग्रुप में होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आप जिस भी ग्रुप में फेल हुए हो रखे हो, केवल उसी का आपको सीबीटी एग्जाम सप्लीमेंट्री में देना है। अगर आप पेपर फर्स्ट में फेल हो तो पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड में फेल हो तो पेपर सेकंड का, अगर दोनों में ही फेल हो तो आपको दोनों का ही एग्जाम देना होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल में फेल हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, आपको सभी सब्जेक्टों का एग्जाम नहीं देना है। ये कॉमन कंफ्यूजन ज्यादातर स्टूडेंट के बीच में रहता है। साथ ही अगर डेट्स की हम बात करें तो आपका ये सप्लीमेंट्री एग्जाम जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली होने की संभावना है, और जनवरी में डेफिनेटली आपके ये एग्जाम हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को अभी से चालू रखें, जिससे कि आपको एग्जाम आने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ ही आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर ले, जिससे कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन तत्काल रूप में मिल सके और आप समय पर इसके हेतु कार्यवाही कर सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो आज हमने आपको प्रोवाइड करवाई है ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों हम यूट्यूब पर लिमिटेड लेकिन आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको जो हम जानकारी देते हैं वो उसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप आगे भी हमसे इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।